हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। कक्षा 6 में पाठ 3 पृथ्वी की गतियां। आज आपको बच्चों पृथ्वी की गतियों के बारे में बताना है। तो पाठ 3 पृथ्वी की गतियां निकालें। पाठ 3 पृथ्वी की गतियां, इसमें देखें बच्चों, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी किस प्रकार गति कर रही है, इसके बारे में आज विवेचन होगा, बताया जाएगा विस्तार से। तो पृथ्वी की गतियां, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है। पहला घूर्णन एवं परिक्रमण। ये 2 गतियां पृथ्वी करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग का ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग को दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 डिग्री दिन या तो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। बताइए, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है।
सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 30 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आओ कुछ करें। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाना होगा। आगे धागे के एक ही छल्ले की मदद से दो पिंडों को नजदीक एवं दूर रखकर विभिन्न आकारों के दीर्घवृत्त बनाएं। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। किसी दिन धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुने। इस छड़ी को मैदान पर वहां खड़ा कर दें जहां इसकी छाया स्पष्ट बनती हो। पहला चरण, छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें। पहला छाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। 15 मिनट बाद देखें तथा पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिन्हित करें। उस समय तक यह कुछ सेंटीमीटर दूर चली गई होगी। अब दोनों बिंदुओं को मिला दें। इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वो पूर्व पश्चिम रेखा होगी। दूसरा चरण क्या होता है बच्चों? आप इस प्रकार खड़े हो जाएं कि पहला चिन्ह आपके बाईं तरफ तथा दूसरा चिन्ह आपके दाएं तरफ रहे। अब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। ये तथ्य
पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक अन्य तरीका और भी अधिक सही होता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अपनी छड़ी को एक जगह रखकर सुबह की पहली छाया को चिन्हित कर दें। एक तार की मदद से छड़ी के चारों ओर एक वृत्तखंड बना दें। दोपहर के समय छाया छोटी या खत्म हो जाएगी। दोपहर के बाद ये फिर से बढ़ने लगेगी तथा वृत्तखंड के एक बिंदु को छूने लगेगी। उस बिंदु को चिन्हित कर दें। सही पूर्व पश्चिम रेखा प्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचिए। तो इस तरह से ये पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। लीप वर्ष क्या है, उत्तर एवं दक्षिण आयत नामों में अंतर बताइए। विषुव क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयनान अलग अलग समय में होता है। क्यों? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसमें देखिए बच्चों, पृथ्वी की गतियां इसमें बताया गया। मुख्य रूप से कितनी गतियां होती है? मुख्य रूप से पृथ्वी की 2 गतियां बताई गई। गतियों के प्रकार, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। तो इसमें देखें, सबसे पहले इसमें ये आता है, स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चों आपका आया था, दीर्घवृत्ताकार सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में आपकी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार। तो इसमें आया था आपका, हाँ, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह। और इसमें बताया है कि स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दीर्घवृत्ताकार हो गया। और इसमें वृत्तीय पथ पर दीर्घवृत्ताकार में तो आपकी पृथ्वी, स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हो सकता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। तो इसमें देखिए, और कुछ करके सीखे। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। दीर्घवृत्त रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाए, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा
एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब इसके बाद आता है आपका बारचार मानचित्र। तो पृथ्वी के झुकाव का कोण क्या है? पृथ्वी के झुकाव का कोण पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पार्ट 3 में पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियों में आपका लास्ट होगा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो पृथ्वी के पृथ्वी के झुकाव कोण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.1/2 डिग्री। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.1/2 अक्ष। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.1/2 का कोण बनाती है। 66.1/2 का कोण बनाती है। और इसमें पूछा गया पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो 66.1/2 डिग्री पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 66.1/2 डिग्री ये होगा आपका। तो प्रश्न है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। तो इसमें संक्षेपीकरण में आपको नोट करना है उत्तर संक्षेप। प्रश्नोत्तर संक्षेप में, संक्षेप में है आपका प्रश्नोत्तर संक्षेप में। तो इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के अक्ष पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण ये आपका आ गया। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? ये प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के झुकाव कोण का अक्ष क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, इसमें पूछता है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। सही। तो इसमें पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.2 का कोण बनाती है। 66.2 का कोण बनाती है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.2 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.2 का कोण
बनाती है। पृथ्वी का अक्ष उत्तर में देखो, उत्तर में पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक काल्पनिक पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से, जो इसके कक्षीय सतह से जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री, कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये होता है बच्चों पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। फिर आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 आता है आपका, प्रश्न नंबर 2। घूर्णन एवं परिक्रमण, घूर्णन एवं परिक्रमण, परिक्रमण, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। परिभाषित करें। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, दूसरा क्वेश्चन है घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। तो इसमें घूर्णन एवं परिक्रमण, घूर्णन गति की परिभाषा, घूर्णन गति की परिभाषा, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। तो इसमें है आपका घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में घूर्णन, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन की परिभाषा क्या है? घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर
पृथ्वी का अपने अक्ष पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन कहलाता है। बच्चों देखिए ये घूर्णन की परिभाषा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है बच्चों? घूर्णन। ये घूर्णन कहलाता है। अब आएगा परिक्रमण। नंबर 1 में घूर्णन, नंबर 2 में है आपका परिक्रमण। परिक्रमण 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 में देखिए इसकी परिभाषित शब्दावली परिक्रमण कहते हैं सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, एक स्थिर कक्ष में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, एक स्थिर कक्ष में, एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, पृथ्वी की गति को, पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की गति को परिक्रमण, परिक्रमण, पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण करते हैं। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। ये दोनों बातें आ गई बच्चों, इसको नोट कर ले। लीप वर्ष क्या है? अगला प्रश्न आपका आएगा, लीप वर्ष। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 19 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है, लीप वर्ष क्या है? प्रश्न तीसरा, इसको बच्चे नोट कर लें। प्रश्न तीसरा, लीप वर्ष। लीप वर्ष
क्या है? वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन है। उत्तर में देखिए, लीप वर्ष क्या है? ऐसा वर्ष जिसमें, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। उसे वर्ष कहा जाता है। क्या आ गया? नंबर तीसरे का उत्तर आपका लीप वर्ष क्या है? उत्तर ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। 365 दिन 4 दिन एक 365 4 दिन का एक वर्ष, और जिसमें ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आप अगले दिन इसका अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में क्या, अयनांतों में अंतर बताइए। विषुव, विषुव क्या है? विषुव क्या है? ये है विषुव। विषुव क्या है? इक्कीस मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसे विषुव कहा जाता है। इसे विषुव कहा जाता है। इसके बाद है उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को इस क्षेत्रों में, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। दूसरा है बेटा, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। किस अवस्था को? इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के चारों ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है,
इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक इसी तरह की विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आपका